दरमियान में, जब वो कंपेरेबल नहीं होगा तो एंड आएगा उसमें। वो कह रहा है कंपेरेबिलिटी को बड़ा पढ़ लें। सपोज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ऐसे यानी कि जो सेट है ना वो पार्शियली ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उस में जो रिलेशन आपका हो वो उसमें तीनों प्रॉपर्टीज पाई जानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। वो कहते हैं कंपेरेबल उस वक्त होते हैं जब या ए बी को प्रोसीड करे या बी ए को प्रोसीड करे, दोनों में से कोई एक बात हो जाए, या दोनों भी हो सकती हैं। लेकिन वो दूसरे में कह रहे हैं दैट इज वन ऑफ देम प्रोसीड द अदर, कोई भी हो जाए दोनों में से। लेकिन जब हम नॉन कंपेरेबल कहेंगे तो वो कहता है कि रिटर्न ए इज नॉट पैरेलल टू, सॉरी इज नॉट कंपेरेबल ईच अदर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ ना ए बी को प्रोसीड करे और ना बी ए को प्रोसीड करे, यानी कि एंड आ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रोसीड नहीं करने। अगर ए भी प्रोसीड कर गया तो वो कंपेरेबल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 और 3 जो है ये दोनों एक दूसरे को प्रोसीड नहीं करते, सॉरी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, तो लिहाजा ये कंपेरेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, आप बताएं क्या कह रहे हैं जिसने रेज हैंड किया? नूरुल हुदा। सर ये प्रोसीड का क्या मतलब होता है? प्रोसीड का मतलब होता है कि पीछे आना उसके, जैसे 1 2 के पीछे है, 2 3 के पीछे है, 3 4 के पीछे है। और सक्सीड में होता है कि 3 2 से आ गया है, 2 1 से आ गया, ये है सक्सीड और प्रोसीड। अरे इसमें ये नहीं होता, लेस और ग्रेटर नहीं होता। कभी कभार लिखने में ऐसा होता है कि छोटा नंबर ऊपर लिखा होता है तो पिछला नंबर उसको प्रोसीड कर रहा होता है, बड़े वाला। जैसे अगर मैं पहले 4 लिख दूं फिर 3 लिख दूं तो 4 जो है 3 को प्रोसीड करेगा। यहाँ डिपेंड करता है कि जो आप रिलेशन ले रहे हैं वो किस तरह से डिफाइन किया गया, उसमें है क्या, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं होता कि आपने बड़ा नंबर है छोटा नंबर है। इसको ये भी कहते हैं, एक होता है हमारे पास इमीडिएट, अभी प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी मैं आपको बताता हूँ, वो आगे जाके बात करेंगे। प्रीडिसेसर और जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ये बड़ा ये क्लियर होगी ना बात कि प्रोसीड और सक्सीड किसको कहते हैं? सर जी सर, जी सर, मेरा बेटा क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दूं बेटा? जी सर। कोई बात बेटा, इसमें ये है कि अगर एक नंबर, जैसे मैं अब तरतीब में लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट लिया है, इसमें 1 जो है वो 2 को प्रोसीड करेगा, 2 3 को, यानी कि पीछे होगा नंबर, और सक्सीड में होगा 4 3 को सक्सीड कर रहा होगा, 3 2 को, 2 1 को, यानी कि ये आगे पीछे नंबर होंगे तो एक दूसरे को पिछले वाला प्रोसीड कहलाएगा, अगले वाला सक्सीड कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास लिनियरली ऑर्डर्ड सेट्स हैं, वही है जो पहले पढ़े हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क ही आ गया है। वो कहते हैं कि पहले तो उस सेट को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, फिर लिनियरली ऑर्डर्ड सेट ये उस वक्त कहलाएगा, इसका दूसरा नाम है लिनियरली ऑर्डर्ड सेट भी उसको कहते हैं, टोटली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिनियरली, या दूसरा नाम क्या है? टोटली ऑर्डर्ड सेट। वो उस वक्त कहलाएगा जब उसके एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे। ठीक है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई सेट पार्शियली ऑर्डर तो हो लेकिन उसमें ये प्रॉपर्टी भी आ जाए कि वो लिनियरली ऑर्डर, सॉरी कि उसमें कंपेरेबल हो एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि ये लिनियरली ऑर्डर्ड सेट है या उसको टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पता है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि ये डिविजिबिलिटी के लिहाज से देखें, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, 3 2 को डिवाइड नहीं करता, तो ये तो हर एलिमेंट कंपेरेबल तो नहीं है सारे एलिमेंट इसके, तो लिहाजा ये पार्शियली ऑर्डर तो है लेकिन वो लिनियरली ऑर्डर या टोटली ऑर्डर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि वो एक दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा। पार्शियली ऑर्डर तो है लेकिन वो लिनियरली ऑर्डर नहीं है। आगे जाके इसकी एग्जांपल मजीद आएगी फिर पता चलेगा आपको। ये एग्जांपल देखें जी, जो मैंने दी है वैसी एग्जांपल आपके सामने आ गई है। वो कह रहा है कंसीडर द सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, यानी कि उसमें जो आपने ऑर्डर लिया है ना वो डिविजिबिलिटी वाला लिया हुआ आपने। देन 21 एंड 7 आर कंपेरेबल सिंस 7 डिवाइड्स 21, कोई मसला नहीं है। ऑन द अदर हैंड 3 एंड 5 आर नॉन कंपेरेबल, 3 और 5 नॉन कंपेरेबल है क्योंकि 3 ना 5 को डिवाइड करता है ना ही 5 3 को डिवाइड करता है। कहते हैं 10 p is not linearly ordered by divisibility, ये linearly ordered नहीं है। पार्शियली ऑर्डर तो हमने पहले बताया कि पार्शियली ऑर्डर होता है,
लेकिन ये लीनियरली ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। लेकिन कहते हैं जी ऑब्जर्व दैट A is equal to 6, 12, 36, ये चेन है, ये P का सबसेट है, लेकिन ये जो P का सबसेट है ये लीनियरली ऑर्डर्ड है। क्यों? क्योंकि ये 2 6 को डिवाइड करता है, 6 12 को, 12 36 को डिवाइड करता है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये कंपेरेबल है। तो एलिमेंट्स कंपेरेबल होने की वजह से ये जो है ये सेट हमारा क्या है, ये लीनियरली ऑर्डर्ड। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चलें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बताइएगा कि लीनियरली ऑर्डर है कि नहीं है। अगर हम उसमें ऑर्डर जो है वो लेस और इक्वल वाला लें तो बताएं। यस सर होगा। यस सर होगा। यस सर क्योंकि हर नंबर दूसरे को प्रोसीड कर रहा है, कंपेरेबल तो है ना, फिर प्रोसीड भी कर रहा है। बिल्कुल मेरे बच्चे छा गए जी, छा गए। आगे जी प्रोडक्ट सेट्स और ऑर्डर के बारे में ये ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये दो लफ्ज जो लिखे हुए हैं ना इनको सिर्फ थोड़ा सा समझ लेना है, फिर मैं कहीं और जा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ आपका अगला एक लेक्चर है, या थोड़ा सा मैं जाके आपको अगले हफ्ते पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सिलेबस भी डेफिनेटली काफी हो गया हुआ है। बच्चे भी कुछ कह रहे थे मुझे, रेगुलर वाले भी, वो बच्चे कहते रहते हैं, बच्चे परेशान नहीं करते, ये कहते ही रहते हैं सर बड़ा सिलेबस हो गया। सारे कहते हैं, हम भी कहते होते थे बचपन में सिलेबस बहुत हो गया, लेकिन होता नहीं है, पढ़ने नहीं होता। यस सर सिलेबस बहुत हो गया सर जी, सिलेबस ज्यादा है, थोड़ा सा काम करते हैं। ये माशा में यही तो कह रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह बच्चा था, वो मैं ऐसे ही कहता होता कि सर सिलेबस बहुत हो गया, हम रोते होते थे कि सर सिलेबस बहुत हो गया। सर वाइवा में थोड़ी कम करते, तो सर आप हमसे बदला तो ना लें। तो हम भी कहते थे, लेकिन मानता कौन नहीं था बेटा। तो सर बदला ना ले, हम क्या मान जाएंगे सर, बदला ना ले। वो कहते हैं कि जिस तरह पढ़े उनकी पढ़ाना सीधे। नहीं सर जी आप ऐसे ना करें सर, तब्दीली तो आनी चाहिए जी। तब्दीली तो पहले बड़ी पहले बिल्कुल सर, पाकिस्तान थोड़ा सा ही कम कर दो, थोड़ा सा बन गया है। सर। हम फर्स्ट सेमेस्टर सर, जितना हो गया उतना रहने दे, आप आगे तो ना पढ़ाएं फिर। मेरा बात पता जी क्या है, सर। वो कहते हैं कि कहीं फर्क नजर आना चाहिए, अच्छे और नॉर्मल बच्चों में कहीं ना कहीं तो फर्क नजर आना चाहिए ना। जो अच्छे बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, जो नहीं पढ़ते उनका तो कसूर ही कसूर है। तो अगर हम सारे बराबर कर दिए तो पीछे रह क्या जाएगा। तो हम देख के बेटा आपको कहीं मायूस नहीं करूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट में तो नहीं करूंगा, बाकियों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा बात ये कि हमने पढ़ा है, हम ऑनलाइन जितना हम पढ़ सकते उतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको करना तो आप लोगों ने ही है ना, हमने तो इतने थ्योरम मैंने करवाई नहीं, आपको भी तो वो चैप्टर अगले पढ़े हुए जिसके अंदर ढेर सारे थ्योरम है। सर प्लीज रिवाइवल आसान लीजिएगा, स्टेटमेंट्स कर जी बेटा, फिर हम थोड़ा वाइवा आसान ले लीजिएगा। वाइवा आपका इंशाल्लाह बड़ा आसान होगा, सारा आपको वाइवा के क्वेश्चन आते होंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। जवाब नहीं आते होंगे, सवाल आते होंगे, जवाब आते होंगे। तो यही सवाल आसान होने चाहिए, सवाल आसान होने चाहिए, सवाल तो आसान होंगे सर, जवाब मुश्किल होंगे सर, जवाब आसान हो चाहिए ना। फिर पूरी दुआ किया करेंगे, या अल्लाह जो सवाल आए वो भी आसान हो, और जो सवाल है उसके जवाब भी हमें आते हो, और हम जवाब दे भी सकें, और हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं। या आमीन सुम्मा आमीन आमीन। और वाइवा लेने वाले का मूड भी अच्छा हो, ये बड़ी जरूरी चीज है। यस सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम आमीन, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। दुआ हम लोग आदि मांगते हैं, या अल्लाह पेपर आसान है, या अल्लाह पेपर आसान तो होता है, पेपर आता नहीं है। चले इंशाल्लाह आपसे जब फिजिकली बात होगी जाके कहीं, तो वहां अच्छी अच्छी बातें किया करें। बातें करने के बाद मेरे पास बहुत होती हैं, लेकिन अब मजबूर हैं कि आप पता नहीं किधर बैठे हुए हैं, मैं पता नहीं किधर बैठा हुआ हूँ, आवाज पे ही बात बन रही है। सामने हो तो बच्चों को अच्छा भी गाइड किया जा सकता है, अच्छी नसीहतें भी की जा सकती हैं, बड़ी बातें भी बताई जा सकती हैं, नॉलेज भी अच्छा ट्रांसफर होता है। लेकिन इंशाल्लाह हमने ये मैंने तो पढ़ा हुआ है आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में। ये कौन बच्ची है? मैं तहरीम। आपका रीएडमिशन था बेटा अभी? जी सर, हमने तो पढ़ा हुआ है आपके पास। अच्छा, तो फिर कैसा पढ़ा था? अब तो इतना मजा आता था, अब तो इतने सख्त नहीं थे। मैं इतना सख्त नहीं तब तो हम आपसे लड़के सिलेबस भी कम करवा लेते थे। अब सर अब करते सर जी, अब तो मेहरबानी करते हैं।
बच्ची वो दूर की बात हो गई, दूर की बात। नहीं सर जी, ये उस टाइम आपको याद नहीं आया था बस। अच्छा चले, बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़े तो सही थे, तो 2 लफ्ज भी नहीं पढ़े, हमने पहली बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है, इसमें 2 सेट लेते हैं जो कि ऑर्डर सेट होते हैं। अब ऑर्डर सेट आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता चल गया। ऑर्डर सेट कौन से हैं? जो पार्शियली ऑर्डर सेट होते हैं उसको ऑर्डर सेट कहते हैं। उसमें 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर उसको हम प्रोडक्ट ऑर्डर उस वक्त कहते हैं जब ए बी पेयर, जो जारी बात आप रिलेशन ले रहे हो, एस क्रॉस टी ले रहे हो, तो रिलेशन उसमें पेयर ही बनेंगे ना। तो जो ए बी पेयर है वो प्रोसीड करे ए प्राइम बी प्राइम को। कब? जब आपका अगर वहां पे होल्ड करा कि पहला जो पेयर का एलिमेंट है वो दूसरे पेयर के एलिमेंट को प्रोसीड करे, एंड मीन दूसरा भी, और दूसरा दूसरे को प्रोसीड करे। देखिए ना, एक आपके पास 2 ऑर्डर पेयर लिए आपने, उन ऑर्डर पेयर को आपने लिखा हुआ है कि ए बी प्रोसीड ए प्राइम बी प्राइम। तो वहां शर्त ये हो कि पहला पहले वाले को प्रोसीड करे, दूसरा दूसरे वाले को। अगर यही वाला ग्रेटर कर दे, यही वाला सक्सीड कर दे, तो फिर पहला पहले वाले को सक्सीड करेगा, दूसरा दूसरे वाले को सक्सीड करेगा। अगर ये उसमें ये प्रॉपर्टी पाई गई तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट लिया आपने एस क्रॉस टी वो प्रोडक्ट ऑर्डर कहलाता है। नहीं, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उनको कंपेयर करें तो उसमें ये प्रॉपर्टी हो जो कि ए लेस देन इक्वल टू ए प्राइम एंड बी इज लेस देन इक्वल टू बी प्राइम हो, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होगा। अगला है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, उसमें भी ऐसा ही है, उसका दूसरा नाम है डिक्शनरी ऑर्डर। वो क्या है? वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्टली का वर्ड यूज करते हैं। ए बी पेयर स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स ए प्राइम बी प्राइम, लेकिन उसमें शर्त क्या है? 2 शर्तें हैं, दोनों में से एक होनी चाहिए। पहली या तो हो कि पहले वाला पहले वाले को प्रोसीड करे, इनके लेस हो। पहला जो ऑर्डर का जो पेयर का पहला एलिमेंट है वो दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से लेस हो, या दूसरी शर्त ये हो कि अगर ए के इक्वल आ जाए, यानी कि लेस ना हो लेकिन इक्वल हो, और दूसरे वाला जो है वो दूसरे से लेस हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर है, ये जो प्रोडक्ट है, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। ये आगे जाके बेटा इस पे बात करेंगे, अभी मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। सिर्फ इतना सा इसको देख लें कि 2 पेयर को कंपेयर किया गया है। अगर ये इस तरह से कंपेरेबल हो और उसकी ये शर्त, दोनों में से एक शर्त पूरी करते हो, देखिए पहला एलिमेंट दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से लेस हो, या पहला एलिमेंट इक्वल हो और दूसरा जो है वो लेस हो। अगर ये ग्रेटर हो गया ना यहाँ पे, तो उसके मुताबिक इफ भी ग्रेटर के साथ आएगा, ठीक है ना। ए ग्रेटर ए प्राइम और बी ग्रेटर बी प्राइम, वो उसके साथ ग्रेटर है तो ग्रेटर के हिसाब से आएगा। मैंने सुबह ना यहाँ थोड़ा सा यहाँ से इतना सा पढ़ा के ना, मैं अपने बच्चों को फिर ले गया एक खास जगह पे, वो था ऑर्डिनल नंबर्स के ऊपर ले गया। मैं थोड़ा सा यहाँ सीख लें, थोड़ा सा पीछे सीख लेंगे, ताकि हम ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए, ताकि हमारा जो है वो सिलेबस थोड़ा सा तो बन जाए ना। सिलेबस पहले बहुत कम है सर। वो लेक्सिकोग्राफिकल दोबारा बता दें एक दफा। जी मैं बेटा दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको एक उसकी एग्जांपल बना के दे देता हूँ। एग्जांपल बनाते हैं फिर हम बात करते हैं। सर लीनियरली ऑर्डर सेट भी बता दें दोबारा। कितने बजे वापस? ठीक है यार, बस घंटा की ला गया ये तो पूरे चला जाएगा। कर 2 कर लें, एक तो 2 कर, लेकिन आज एक टाइम को आना होगा, 3 बजे तो चलो हम 2:30 का मतलब देख लेंगे। चलो आज तो 2:30 बजे ना आया था, देखिए। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना उसको देखिएगा। मैं यहाँ पे एक जिसको इस पे व्हाइट बोर्ड पर बताता हूँ आपको। बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास पहले वो एक कोई सेट लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा, फिर टी लेना पड़ेगा। ये 2 सेट आप लेंगे, एक एस लिया सेट आपने, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल एक टी आपने लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। वैसे मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा 1 2 को प्रोसीड कर रहा है, 2 3 को 3 4 2। मैं एस क्रॉस टी ले लेते हैं,
उसके डेफिनेटली एलिमेंट जो इस तरह के बनेंगे, आपको ये पता ही है कैसे बनते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, ये इस तरह के बनते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये ले लूं, यानी कि ये एक ले लूं 1 to 2 is strictly proceed 1 4। अब देखिए ना कि हमें चेक करना है कि ये जो है हमें प्रोडक्ट दिया गया है ये लेक्सिकोग्राफिकल है या नहीं है, तो ये हमने इनको यहाँ से चेक करना है। उसमें जो शर्त है वो हम शर्त जो है उसमें दी हुई है, मैं दोबारा से उसको वापस लेके जाता हूँ। सर ये 1 1 के इक्वल बन जाना और 4 से ये 2 लेस है, इस तरह ये हो जाएगा पूरा कंडीशन। यस सर ऐसे ही होगा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब इसमें देखें कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही है, सही है ना, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखें होल्ड करती है सेकंड वाली। जी सर। तो ये आपको लेक्सिकोग्राफिकल आर्डर हो गया फिर ये वाला। जी सर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। बेटा एस क्रॉस टी तो बड़ा आपने एक सेट लिया ना, इसमें से एक आपने सब सेट लेना, वो रिलेशन होगा, वो आपने रिलेशन लेना, ऐसे नहीं लेना। वो आपने देखना है कि क्या उसमें ये जो मैंने बता रहा हूं क्या ये ऐसा है उसके अंदर, फिर हम बात करेंगे। वैसे नहीं हो सकता ये। असल में इसकी एग्जांपल उसने ऐसा कुछ दी भी हुई है, कुछ नहीं भी दी हुई, तो मैंने उनको सुबह भी एग्जांपल नहीं करवाई। मैं जब आपको करवाऊंगा उनको फिर आपको मैं करवा दूंगा, तो इसलिए मैंने उनको नहीं करवाई ना। अभी हैजे डायग्राम हमने करनी है, अभी उसको भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे अगले चैप्टर को टच करने दें, कोई चीज रह ना जाए हमारी। जो अगर कोई कल को बंदा आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कहें जी हाँ हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, हमने तो इस्लाम नहीं पढ़ा। आपको तो अभी शौक में आपका एक प्रॉब्लम ये है कि आप शौक में कहते हैं ये भी ना पढ़ाएं ये भी ना पढ़ाएं, लेकिन वो शौक जाके आगे जाके खराब हो जाता है ना मसला। या कोई इंटरव्यू के लिए कहीं तैयारी करनी हो, कोई और चीज हो, तो आपको कोई कंसेप्ट पूछा जाए तो आपके वहमो गुमान में भी ना हो कि ये कंसेप्ट भी है, फिर वहां मसला आता है। बेटा हमें यहाँ गर्ज नहीं होती, हमें गर्ज होती है आपके फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपको चीजें ये डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में नहीं पता फिर बेटा वहां फायदा को नहीं होना पढ़ने का। चलो चैप्टर तो जो है वो पढ़ाई शराई, जो दूसरा पेपर तो होता रहता है, पेपर का ऐसे सच कोई इशू नहीं है। असल इशू तो बेटा ये है कि आपको ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी ये जो है ना मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो ये आप इजीली देख सकते हो। ये जाके पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी। ये 7.11 में यही कुछ पूछा हुआ है इसके अंदर। कहते जी आपने ये सिंबल लगानी है, लेस लगाना है, ग्रेटर लगाना है, या आपने नॉट कंपेरेबल का वर्ड लगाना है। जब तीनों लगाओगे तो उसके मुताबिक जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर प्रोडक्ट होगा, या अगर ऑर्डर प्रोडक्ट है उसके मुताबिक बताएं क्या लगेगा, अगर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है तो उसके मुताबिक क्या लगेगा, ठीक है बेटा। वो कह रहे हैं इंसर्ट द करेक्ट सिंबल। हमने इनमें से तीनों में से एक सिंबल वहां पे लगानी है। कैसे? बिटवीन ईच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स p क्रॉस p, p क्रॉस इज गिवन। p क्रॉस का पता है ना क्या है, वो 1 1 1 2 ये सारा आपको पता है। पहले में आपने प्रोडक्ट ऑर्डर देखिए, प्रोडक्ट ऑर्डर के मुताबिक हमने सिंबल लगानी है। प्रोडक्ट ऑर्डर में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑर्डर होता है जब अगर 5 जो है वो लेस है 7 से, तो एक शर्त पूरी होगी ना इसकी बेटा। ये जो आपके पास हमने पढ़ा हुआ है उसमें क्या पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट में पहले वाला पहले को प्रोसीड करे, दूसरे वाला दूसरे को प्रोसीड करे, ऐसा ऐसे ही पढ़ा था ना बेटा आपने। जी सर। पहले में तो ऐसा कोई है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे पहले वाले में क्या सिंबल आएगी, पहले वाले सिंबल बताएं। ये जो 7 है ना ये ग्रेटर है 1 से, 5 तो लेस है 7 से और 7 ग्रेटर है 1 से। तो यहाँ तो सिंबल पे कौन सी आएगी, नॉट कंपेरेबल की आएगी। कौन सी आएगी? नॉट कंपेरेबल। हाँ जी, तो ये नॉट कंपेरेबल की आएगी। अगर ये प्रोडक्ट ऑर्डर आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर तो उसमें नहीं आ रहा कि तो नॉट कंपेरेबल आएगा। अगर बी को देखें तो बी में कौन सी आती है सर? नॉन कंपेरेबल। नॉट कंपेरेबल। अगर यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का हो तो
लेक्सिको फिर ग्राफिकल हो फिर लेफ्ट आ जाएगी, लेफ्ट वाली आ जाएगी। नहीं, ग्रेटर वाली, फिर कौन सी? ग्रेटर वाली। देखिए प्रोडक्ट ऑर्डर के अंदर तो आएगी नॉट कंपेरेबल वाली बी में, और जो दूसरी है लेक्सिको ऑर्डर में अगर होगी तो क्या है? ग्रेटर, क्योंकि जो है 642 से ग्रेटर है, ये सेकंड कंडीशन पूरी कर देता है। और जो ए है ना उसके अंदर, दोनों के अंदर नॉट कंपेरेबल आएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर में भी और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में भी क्या आएगा? नॉट कंपेरेबल आएगा। सी में विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑर्डर क्या आएगा? नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के मुताबिक लेस देन। कैसे? 5 तो ग्रेटर है 4 से, तो यहां भी क्या आएगा? नॉट कंपेरेबल। क्या आएगा? जी सर, नॉट कंपेरेबल। नॉट कंपेरेबल। अच्छा, और डी में विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑर्डर लेस देन। जी, एक लेस वाला आएगा उसमें, और दूसरे में क्या आएगा? लेस वाला। लेस वाला। दोनों में क्या आएगा? लेस वाला। ठीक है बेटा, दोनों में क्या आएगा? लेस वाला। यानी कि उसने देखा नीचे, आप आंसर में देखते हो तो वहां पे उसने तमाम के आंसर लिखे हुए हैं, पहले वाले के विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑर्डर भी लिखे हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी आंसर नीचे दिए हुए हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है, इनको आप देख सकते हैं बेटा। मैं तो अगले थोड़ा सा आपको जाके यहाँ पे गाइड करना है मैंने, फिर इंशाल्लाह कल फाइनली बात करेंगे। सिलेबस इतना ज्यादा नहीं हुआ आपका, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा था कि इसके लिए पूरा एक डिटेल दी हुई है बेटा। सिंपल में अल्फाज में आपको बताता हूँ कि वेल ऑर्डर्ड सेट वो सेट होगा, तो पहले उसको जो है ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। ऑर्डर्ड सेट में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, तब तो हम कहेंगे कि ये जो है वो वेल सॉरी ये पार्शियल ऑर्डर सेट है या ऑर्डर सेट है। ठीक है, यानी कि पहले उसको होना चाहिए। फिर वेल कब होगा? वेल ऑर्डर उस वक्त होगा जब उसके तमाम सबसेट जो है ना उनमें फर्स्ट एलिमेंट मौजूद हो। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपने बताना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट आपने बताना है मुझे। 5 7 आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे तो आपकी आ रही है आवाज। सर, आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। चले चले। अच्छा, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, चलो दोबारा से बोलता हूँ। आपने मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू लेस के मुताबिक 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 आप इसका कोई सबसेट ले लें, क्या उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा कि नहीं? कोई सबसेट ले लें, होगा सर, होगा। यानी कि जो कोई सेट लें उसका तमाम सबसेट का पहला एलिमेंट हो तो उस सेट को हम कहते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट। अब एक और एग्जांपल ये है 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस सेट में बताइएगा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 नहीं है सर, माइनस इंफिनिटी। नहीं है सर। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, कहां से शुरू कर रहे हो? इसमें बताओ कहां है फर्स्ट एलिमेंट? आपने सबसे छोटे वाला नंबर बताना है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे? ये कोई है छोटा नंबर कोई इसमें? नहीं है सर। नो सर। तो नहीं है तो फिर क्या हो गया? फिर वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। वेल ऑर्डर्ड सेट में क्या होना चाहिए? उसमें फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, उसमें तो फर्स्ट एलिमेंट ही कोई नहीं है। अच्छा, जो पी होता है क्या? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें बताइएगा ये वेल ऑर्डर है या नहीं? है सर। एलिमेंट है। तो पहली उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये पार्शियली ऑर्डर होता है, ये कोसेट होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसमें हर सबसेट का पहला एलिमेंट मौजूद होगा, चेक कर सकते हैं आप। तो लिहाजा ये क्या बन गई हमारे पास जो है वो वेल ऑर्डर। अब इसको जरा पढ़ते हैं क्या कहता है। वो कहता है
let A be an ordered set, then A set to be well ordered if every subset of A contain the first element, देखो उसका फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करता है। और उसके बाद जी हमारे पास जो है नीचे लिखता है नोट दैट एनी वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज लिनियरली ऑर्डर्ड, हर वर्ड जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट जो है वो लिनियरली ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि इसके हर दो एलिमेंट कंपेरेबल होते हैं। फॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू ए देन द सबसेट ए बी ऑफ ए हैज ए फर्स्ट एलिमेंट व्हिच देयरफॉर मस्ट प्रीसीड द अदर, हेंस एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंपेरेबल। कहता है जी इसके जो हमारे पास जो वेल ऑर्डर्ड सेट होता है वो लिनियरली ऑर्डर भी होता है। ठीक है बेटा। और लिनियरली ऑर्डर में क्या होता है, हर दो एलिमेंट क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। ये इसमें इस बात का ख्याल रखना है। तो पावर जो हमारे पास पी सेट है वो लिनियरली ऑर्डर भी है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें कंपेरेबल टू 1 से 1 2 से लेस है, 2 1 से ग्रेटर है, तो ये सारे कंपेरेबल है। अब 8.1 जो है सर ये जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंटेन अ फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट होगा? नहीं, समान नहीं होता। फर्स्ट एलिमेंट तो हो सकता है कोई सबसे बड़ा हो उनमें से। फर्स्ट एलिमेंट से मुराद ये कि जिसके रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, यानी कि आपने रिलेशन पहले बताना है कि रिलेशन किस पे डिफाइन किया आपने। क्या वो लेस के लिए डिफाइन किया या प्रोसीड के लिए डिफाइन किया? कभी कभार लेस के लिए हो तो डेफिनेटली पिछला नंबर छोटा होना चाहिए। अगर प्रोसीड के लिए किया तो कभी कभार बड़ा नंबर पहले आ जाता है, छोटा नंबर बाद में आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ जो है जी एक्स नीचे डब्ल्यू इस तरह नीचे आ रहे हैं, तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, जी बनेगा। जी जो है वो बेसिकली प्रोसीड कर रहा है अपने पिछले नंबर को। अगर उस तरतीब में लिखेंगे, जब तरतीब होगी, इसको तरतीब में लिखना जरूरी है। आगे जाके तरतीब की बात होगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं इसमें। अब थ्योरम है जी, कहते जी लेट ए बी ए वेल ऑर्डर्ड सेट देन एवरी सबसेट ऑफ ए इज वेल ऑर्डर्ड। कहते जी अगर कोई सेट जो है वेल ऑर्डर्ड, उसका हर सबसेट भी वेल ऑर्डर्ड होता है। और जो बी है ना, अगर सेट ए जो कि वेल ऑर्डर्ड है उसके साथ सिमिलर हो तो बी जो है वो भी वेल ऑर्डर्ड कहलाता है। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर ये होता है कि उनके दरमियान में आइसोमॉर्फिक होती है प्रॉपर्टी, यानी कि वो बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसमें। जो हमने वो पढ़ा नहीं था इक्विपोटेंट का, तो आइसोमॉर्फिक पढ़ेंगे ना तो वो भी बाइजेक्टिव मैपिंग होती है उनके दरमियान में। अगर दो सेट के दरमियान में वो दो सेट जो है आइसोमॉर्फिक हो, यानी कि उनके दरमियान में 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो, तो भी हम कहते हैं कि वो भी वेल ऑर्डर्ड सेट होगा। अब यहाँ पर दो सेट लिए हैं A1 और A2, और उसको जब हमने यूनियन लिया तो वो हमारे पास। अब देखिए पहले हम क्या करते थे, जब हम तरतीब लेते थे ना यूनियन की, तो हम अपनी मर्जी से लिखते थे। अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अब चलेगी मर्जी आपके लिखने की कि आपने पहले किसको लिखना है, दूसरे को किसको लिखना है। अब A1 A2 है ना, दो सेट है, दोनों आपके इनफिनिट सेट है। लेकिन जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो हम इस तरह कर लेते ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। वो तो था जब कार्डिनल नंबर लेते थे। अब यहाँ पोजीशन की बात होने जा रही है। पोजीशन को आपने बरकरार रखना है, पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने A1 और A2 का यूनियन लिया है तो पहले आपने A1 के एलिमेंट लिखने हैं, फिर A2 के एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है बेटा, वो आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें। जी जी बेटा। सर आवाज का पूछ रही थी, आ रही है आवाज? अब बेटा यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये तो बात है सिंपल सी, इसको हम आगे जाके बात करेंगे। थोड़ी सी बात जो मैं यहाँ करने चाह रहा हूँ वो सुन लें, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें। बीच में कुछ चीजें मैंने छोड़ आवाज नहीं आ रही। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा ये जो है ना मेरा नेट का मेरा प्रॉब्लम बन गया था, तो मुझे सिर्फ आपने ये बताया कि आपको बुक नजर आ रही है। जी सर। मेरे शेयर हो जी सर। सर काफी है आज के लिए। अब मैं आपको सिर्फ प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में बता रहा हूँ। प्रीडिसेसर मैंने आपको बता दिया है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ कि क्या होता है। सर वो आवाज की वजह से नहीं सुनाई दिया था, प्रीडिसेसर वाला जो आपने बताया नहीं, उसका पता चला अभी सर नहीं समझ आई। बेटा मेरा अपना नेट का प्रॉब्लम आया हुआ था, तो मैंने अभी बोलना शुरू किया है। अच्छा बेटा यहाँ पे ये देखिए जरा, ये कोई सेट आपने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 1 जो है ये प्रोसीड कर रहा है 2 को, 2 जो है वो 3 को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, और 3 जो है वो 4 को प्रोसीड कर रहा है। ये जो 1 2 का प्रीडिसेसर है, 2 3 का है, 3 4 का है, और 2 1 का सक्सेसर है, 3 2 का सक्सेसर है, 4 जो है वो 3 का सक्सेसर है। लेकिन इनमें से देखिए 4 भी 1 का सक्सेसर है, 4 जो है वो 1 का क्या सक्सेसर है, लेकिन इसमें इमीडिएट सक्सेसर कौन सा है, वो 1 का वो 2 है जो इसके साथ होगा। और जो इनमें से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो प्रीडिसेसर मैंने बात की यहाँ पे, तो अब प्रीडिसेसर जो है इमीडिएट क्या होगा, 2 का जो है वो 1 होगा। वैसे तो 4 का 3 भी है, 2 भी है, 1 भी। अगर मैं 4 का कहूंगा तो 4 का इमीडिएट क्या करेगा, 3 क्या रहेगा। इमीडिएट वो है जो बिल्कुल उसके साथ है, ठीक है बेटा, इमीडिएट वो होगा जो उसके बिल्कुल साथ होगा, उसको हम कहेंगे कि इमीडिएट है ये बेटा। एक मिनट छोड़ खुल गया सर, आपने एक इमीडिएट बताया, अब दूसरा कौन सा बताया? मुझे बता, बुक नजर आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। बेटा मेरे बच्चों, अब नो नो सर। सर। नो सर। हाँ जी वाह, बुक की गायब हो गया। एक मिनट, अब नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। पेजेस नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, कोई सर बुक की थक गई है बेचारी। बुक बस क्या बताएं आप, यानी बुक कहती है कि मुझे बार बार दिखा रहे आप, तो ये क्या आ रहा है, ये बहुत सी चीजें खुली हुई है ना, अब नजर आई होगी लाजमी बात। यस सर। अच्छा ये देखें, एक प्रीडिसेसर होता है, ए जो है वो बी का प्रीडिसेसर है, ए जो है वो सी का भी प्रीडिसेसर है, ए जो है वो डी का भी प्रीडिसेसर है। या हम ये कर लें कि इनमें से, और इसमें बी सी डी ई एंड सो ऑन, ये सारे ए के सक्सेसर हैं, लेकिन इनमें से इमीडिएट सक्सेसर कौन सा होता है, वो है इसके जो करीब होगा, वो कौन सा है, वो बी है। वो क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। इमीडिएट जो होगा वो साथ वाला, यानी कि अगर वो प्रोसीड कर रहा है तो वो भी साथ वाला, तो बी का जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है वो है ए, और जो ए का इमीडिएट सक्सेसर है वो है बी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, इमीडिएट प्रीडिसेसर और सक्सेसर बन गए हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये लिमिट जो है, इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हम बात करने जा रहे हैं, लिमिट एलिमेंट की बात करने जा रहे थे। लिमिट एलिमेंट क्या कहता है जी, वो कहता है जी लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, recall A is called the immediate predecessor of B and that B is called the immediate successor of A, written A is less than equal to B. वो कहते हैं if A is less than B but no element in A lies between A and B, यानी कि इमीडिएट के लिए जरूरी है कि इनके दरमियान में कोई एलिमेंट ना हो। अगर इनके दरमियान में कोई एलिमेंट मौजूद है तो फिर ऐसा नहीं होगा। सर एक मिनट रह गया, अगेन ज्वाइन करना सर, मीटिंग को ज्वाइन करना, 1 मिनट रह गया मीटिंग करना। नहीं ज्वाइन नहीं करना, बस थोड़ा सा खत्म बात। ज्वाइन करके जाना कहाँ है यार, आपने हर रोज ज्वाइन करते रहते हो।
सर ए और बी के दरमियान तो सी नहीं ना हो चाहिए, वो तो बाद में नहीं होता।